अब हम इस सीरीज़ के अंत में आ चुके हैं। हमने ज़्यादातर भारतीय धर्मों को पहचाना, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की, लेकिन उसको डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी रिलीजन आपको इंटरेस्ट किया हो उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको मेरी रिसर्च, मेरी बातें बताने की कोशिश करूँ। लेकिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने खुद के बिलीफ के बारे में, क्योंकि अब जब मैंने आपको सारे धर्मों के बारे में बताया तो ये बताना ज़रूरी है कि मैं उस धर्म से लेता क्या हूँ, मेरा उस धर्म का इंटरप्रिटेशन क्या है। अक्सर मेरी उम्र के लड़के के बारे में जब पूछा जाता है तो ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि ये या तो ये शायद एथिस्ट होगा या एग्नोस्टिक होगा। और क्योंकि मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये भी हुआ कि शायद मेरा इनमें से किसी एक धर्म का बिलीफ ना हो। लेकिन आप गलत हैं, आगे मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एथिस्ट और एग्नोस्टिक क्या होता है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपको कुछ एक नई चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। एथिस्ट और एग्नोस्टिक के बारे में बात करते हुए मैं कहता हूँ कि एथिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो मानता है एविडेंस में, जो मानता है साइंस में, जो कहता है जो चीज़ का एविडेंस है, जो चीज़ का साइंटिफिकल प्रूफ है वो सही है। और उनका ये मानना है कि भगवान जो है उनका उतना इनफ एविडेंस नहीं है, इसलिए भगवान जो है वो साइंटिफिक नहीं, वो साइंस में ज़्यादा मानते हैं। ऑल्दो ऐसे एथिस्ट बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक और जो जनरली पाए जाने वाले एथिस्ट होते हैं वो लोग कहते हैं कि हम जो एविडेंस है यानी कि जो साइंस है उसमें ज़्यादा मानते हैं। उस पे ऊपर बहुत सारे सवाल जवाब किए जा सकते हैं जो कि हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्नोस्टिक के बारे में बताता हूँ। एग्नोस्टिक जो है वो एविडेंस की तलाश कर रहा है। वो कहता है कि कुछ सुपर पावर तो है, कुछ तो है गुरु, लेकिन हम उसे मानेंगे नहीं कि ये भगवान है क्योंकि इसका एक इनफ प्रूफ नहीं है। चूँकि वो भी अपनी जगह सही है, वो अभी भी कंफ्यूज है कि क्या सही क्या गलत। वो हमेशा इस क्यूरियोसिटी में ही रहना चाहते हैं क्योंकि वो उनका कंफर्ट जोन, जो कि बहुत अच्छी बात है कि वो एक सवाल का जवाब ढूंढ तो रहे, वो एक एविडेंस मांग तो रहे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। कुछ धर्म वो भी नहीं करते। लेकिन मैं आपको भारतीय धर्मों के बारे में सिर्फ बताता हूँ। तो ये जो एथिस्ट एग्नोस्टिक की डेफिनेशन जो है वो भारतीय डेफिनेशन तो नहीं है। भारत के एथिस्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो कि मेरा अपना बिलीफ है, मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। लेकिन जो एथिस्ट और एग्नोस्टिक होते हैं वो मोनोथीस्टिक रिलीजन से आते हैं, यानी कि जो मैंने जुडाइज़म क्रिश्चियनिटी की बात की, ये वाले एथिस्ट और एग्नोस्टिक की डेफिनेशन है वो उन लोगों ने बनाई है जो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म, इस्लाम पढ़ के आए थे। तो उनके लिए इस चीज़ को नकारना थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। इसके कारण आप पाएंगे कि एथिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही गुस्से में होते हैं, वो ट्राई करते हैं लोगों को कन्वर्ट करने की, वो उनके साथ लड़ाई करते हैं, उनके साथ डिबेट करते हैं। लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग, हम भारतीयों की अपब्रिंगिंग बहुत ही डिफरेंट होती है। हमें कभी धर्म इम्पोज नहीं किया जाता, हमें बस उससे डराया जाता है थोड़ा बहुत, जो कि कुछ तरीके से जायज़ भी है। लेकिन हमें डरना तो आता नहीं है बॉस। तो मेरा बिलीव जो है वो ये फॉर्म हुआ कि मैं एक इंडियन एथिस्ट हूँ। मैं एथिस्ट नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ। यानी कि मैं मानता हूँ कि ईश्वर जिस तरीके से डिस्क्राइब किए जाते हैं वैसे नहीं है मेरे ईश्वर। मेरे ईश्वर बहुत ही अलग है, और शायद मेरे ईश्वर है ही नहीं, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मुझे कोई एक सुपर पावर की ज़रूरत नहीं है मेरी ज़िंदगी में होप लाने के लिए। मेरी ज़िंदगी का मटीरियलिज़म जो है वही इनफ है मेरी होप के लिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि मटीरियलिज़म ही मेरा भगवान है, मेरे गोल्स ही मेरे भगवान है, मेरी जो चीज़ें मैं करता हूँ वही मेरी भगवान है। शायद हाँ, लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं कहीं ना कहीं सुख और शांति ढूंढता हूँ। मैं कहीं ना कहीं सवाल के जवाब ढूंढता हूँ, और वो मेरे लिए काफ़ी होता है। तो मैं ना एग्नोस्टिक हूँ ना एथिस्ट हूँ, मैं नास्तिक हूँ। और ये ब्यूटी है हमारे इंडियन रिलीजन की, क्योंकि बहुत सारे नास्तिक धर्म भी हिंदुइज्म में आते हैं। बहुत सारी चीज़ें कि जो हिंदुइज्म को ही नकारती है वो भी हिंदुइज्म में आती है, जो कि हिंदुइज्म के कुछ भागों को नकारती है। जैसे कई सारे ऐसे धर्म हैं जो वेदास को नकारते हैं, लेकिन वो भी हिंदुइज्म में आते हैं।
और ये चीज़ मुझे हिंदुज़म के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा रूप से हिंदू भी मानता हूँ। मेरा जो बिलीफ है उसके बारे में अगर मैं डिटेल में बात करूँ कि तो मेरा ये मानना है कि जो रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो इनफ रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं कुछ ना कुछ एविडेंस, लेकिन कहीं दौर पे वो एग्जैजरेटेड होता है। कई स्टोरियाँ, कई कहानी ऐसी होती है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है ये तो सत्य हो ही नहीं सकता, जो कि ज़रूरी है। ये स्टोरी जो है, ये मीमिफिकेशन जो है वो ज़रूरी है इस रिलीजन को फैलाने के लिए। आइडियाज़ जो है वो मीम्स के फॉर्म में ही फैलाए जाते हैं, वो पोस्टर के फॉर्म में फैलाए जाते हैं, वो कहानियों के फॉर्म में ही फैलाए जाते हैं, तभी उस कहानी, तभी उस स्टोरी की वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान का रूप जो है, जो हमें बताया जाता है, वो एक असली आदमी था, लेकिन वो उस तरह का आदमी नहीं था जिस तरह का हमें बताया जाता है। राम ही थे। राम नाम का एक दशरथ पुत्र राजा होगा, लेकिन उसके पास शायद ऐसी सुपर पावर ना हो जैसी शायद बताई जा रही है। और ज़्यादातर आप देखेंगे तो रामायण में ऐसी सुपर पावर दिखाई भी नहीं गई। असली भगवान का स्वरूप दिखाया गया है कि अगर कोई महापुरुष होता कि जो एक आके एक ट्राइब का पूरा बिहेवियर चेंज कर सकता है, एक ट्राइब का पूरा फॉर्मेशन कर सकता है, एक ट्राइब को पूरा इवॉल्व कर सकता है, वो होता है भगवान। जो इस जनरेशन में सबसे महान आदमी हो, जो इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा बदलाव ला सकता है, वो होता है भगवान। मेरे हिसाब से जो भी भगवान डिस्क्राइब किए गए हैं वो सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे उस दौर में, जिन्होंने उसे महापुरुष बनाया, जिन्होंने उसे भगवान नाम दिया। मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, मैं उससे उस महानता को पाने की कोशिश करता हूँ, और मेरा मानना है कि इन कहानियों से भी ऋषि मुनि वही करवाना चाहते थे, इन कहानियों से ऋषि मुनि वही सिखाना चाहते थे। तभी आप देखेंगे कि हर एक हिंदू कहानी में कहीं ना कहीं सीख छुपी हुई होती है, हर एक हिंदू कहानी में कहीं ना कहीं गुण छुपा होता है, हर एक हिंदू कहानी में कहीं ना कहीं संस्कार छुपा होता है। तो इसीलिए मैं एक मोनोथीस्टिक रिलीजन से एथिस्ट नहीं बना हूँ, मैं अपने हिंदुइज्म से नास्तिक बना हूँ। मैं इन रूढ़ियों को शायद ना बोलता हूँ, लेकिन मैं इन संस्कार को ना नहीं बोलता, और वही है जो हिंदुइज्म की रियल ब्यूटी है, वही है जो एक क्यूरियोसिटी की रियल ब्यूटी है। लेकिन मैं एक ऐसा नास्तिक हूँ कि जो धर्म को पसंद करता है, जिसको धर्म में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जिसको धर्म पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि वेदास में अंदर क्या लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि उपनिषद के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं शायद इंटरप्रिटेशन में गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आता है। और मैं इस पूरी यूट्यूब जर्नी में यही करना चाहता हूँ कि जिस चीज़ों के बारे में मैं क्यूरियस हूँ, जिस चीज़ों के बारे में मुझे मज़ा आता है, वो मैं आप लोगों को बताऊँ, और आप लोगों को भी इसी तरीके से इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। इस चीज़ का अग्रेशन, किस चीज़ की मान्यता, इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं, उस चीज़ के अंदर तुम्हारे किस सवाल का जवाब मिल रहा है, ये जानना इम्पोर्टेंट है। और उसी तरीके से इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहिए। जो भी मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन सारे धर्मों का दिया हुआ है, वो एक कॉन्टेक्स्ट के साथ दिया हुआ है। कई सारे लोग, उसी धर्म के लोग कहते होंगे कि ये कुछ गलत है। ये गलत नहीं है, ये बस ओवर सिंप्लीफाइड हो सकता है, क्योंकि मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अगर मैं जैनिज़्म पे वीडियो बना रहा हूँ तो जैन लोगों के लिए नहीं है, वो किसी सिख लोगों के लिए है कि जो जैनिज़्म के बारे में जान पाए, जो उसको आगे जाके पढ़ पाए। इट वॉज जस्ट मेंट एज ए बेसिक इंट्रोडक्शन। मैं और डिटेल में जा सकता था, लेकिन मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको बैठ के पढ़ें, ताकि आप उसमें मेहनत डाल के अच्छे से सीख पाए। तो ये था मेरा बिलीफ। इस बिलीफ के अंदर अगर डिटेल में जाना हो तो भी आप बताना। बाकी एक चैनल है द चारवाहक पॉडकास्ट करके, कुशल मेहरा जो है, उनकी अभी एक किताब भी आई है नास्तिक करके, वो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे मैं कुशल मेहरा से एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने अपने ओर से पूरी कोशिश की कि मैं आपको एक बेसिक गाइड दे सकूँ, एक इतना इंटरेस्ट डेवलप कर सकूँ, एक प्यार डेवलप कर सकूँ हर एक रिलीजन के बारे में। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि जिस राह पे मैं जा रहा हूँ वो सही है या नहीं। बाकी आप कमेंट में बोल ही सकते हैं, आपकी आवाज़ मेरे तक पहुँच ही जाती है।